गरुड़ पुराण के अध्याय 5 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में पाप चिन्ह निरूपण का वर्णन किया गया है। तो आइए चलिए जानते हैं। गरुड़ जी बोले, हे स्वामी, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं और पापी जिन जिन योनियों में जाते हैं वो सब आज मुझे बताइए। तो श्री भगवान बोले, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वो सब मैं अब तुमसे कहता हूँ, तो सुनो। ब्राह्मण की हत्या करने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंदी नाम होता है। पुलिंद नाम मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है और मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीव की चंचलता वश अभ्यक्ष भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरों को ना देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वो गलकंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वो स्वेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। जो अभिमानी अपने गुरु का अपमान करता है वो मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, तय विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओंठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्माद होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला अपंग होता है। असत्य बोलने वाला, हकलाने वाला और झूठ बोलने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और मंतम होता है। घर में आग लगाने वाला गंजा, मांस बेचने वाला रोगी होता है। रतन चुराने वाला, बीज कुल में उत्पन्न होने वाला, सोना चुराने वाला, बुरे नाखूनों वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्तों आदि को चुराने वाला मोर, गंध चुराने वाला छछूंदर, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी बन जाता है। फूल फल को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविकोपार्जन करने वाला, तीर्थ करने वाला, यात्रियों से धन को लूटने वाला, मृगया करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विष पान करने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला हाथी होता है। बलि वैश्य देव करने वाला ब्राह्मण जो नीच का भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंत करण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वे बगुले का जन्म पाते हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर बनते हैं। जो बहुतों की पुरोहित करते हैं वे गधा बनते हैं और जो बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ भोजन करते हैं वो कौवे होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता वो बैल तथा जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वो पशु की योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वो सियार और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वो फेतकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर वस्तु खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर, आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेष वश स्त्री का परित्याग करने वाला चीर का चकवा चकवी होता है।
माता पिता, गुरु, भाई और बहन से बैर करने वाले हजारों जन्म लेते ही मर जाते हैं या गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली स्त्री, जो नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली स्त्री युका होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष में अनुगमन करती है, वो गोह तथा दो मुंह वाली सांपिनी होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री से गमन करने वाले चीता और शाही होकर भालू की योनि को जन्म लेते हैं। तपस्विनी स्त्री से गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई, ऐसी कन्या से भोग करने वाला वन का अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला गिरगिट, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला सुअर, शूद्रा से गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा व्याभिचारी घोड़ा होता है। मृतक की तेरहवीं में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है, वो देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है तथा मुर्गा योनि में जन्मता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर इस संसार में जन्म लेते हैं, फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में जन्म लेता है। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी पे गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री को हरने वाला, दूसरों की धरोहर को बचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस का जन्म पाता है। ब्राह्मण का खाया हुआ धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खोया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूड़े को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कोई नहीं बचा पाया है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट, वाहन और सोना, ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने और ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाले के कुल अकुल हो जाते हैं, यानी कि नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ अपने आश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का काम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से विहीन ब्राह्मण को दान देना उसका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर रात में हवन नहीं किया जाता। हे गरुड़, अतिक्रमण करने वाला क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता, अपितु याचक होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है, वो पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। ब्राह्मण को भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुण रखने की यत्न से चेष्टा करे, जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है, वह मकड़ा, पंगु, कुत्ता और वानर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होते हैं, जो देहधारियों में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार बुरे कर्मों के करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों में इन योनियों को जन्म लेते हैं। इसके पश्चात शीत, वर्षा, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जीवों का शुभाशुभ कर्मफल समाप्त हो जाता है, तब वे मनुष्य देह को पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से स्त्री के गर्भ में क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और मरण होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों, अडंज, स्वदेहभज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चलता रहता है। इस तरह मेरी माया से घटयंत्र के समान
कर्म बंधन में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक और कभी नरक में भ्रमण करते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं और पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्मफल का क्षय नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण सरोद्वार में वर्णित पाप चिन्ह निरूपण वर्णन नामक 5वां अध्याय। अगले अध्याय में क्या है जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जय श्री कृष्ण।